Well, this is very special vlog because ये जगह ही मेरे दिल के बहुत करीब है एंड ऐसा कहते हैं ना कि साल में एक बार तो गोवा जाना बनता है. आई हैव ऑलवेज बीन इन गोवा इन डिफरेंट सीजन्स बट बारिश में कभी नहीं. और ऐसा सबने मुझे कहा था कि बारिश में गोवा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है. तो इधर मैं रेन कोट छाता लेकर आ गई बारिश के मज़े लेने. सुबह से बारिश हो रही है, क्या नज़ारे हो रहे हैं. सन सिटी रिजॉर्ट है मेरा बागा में. अभी ये प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत सस्ती मिलेगी बिकॉज ये 4 महीने जो होते हैं ये गोवा के ऑफ सीजन कहलाते हैं टिल सितंबर. बट इतनी भी सस्ती नहीं मिलेगी. यहाँ पे मेरे पास रेन कोट है, मेरे पास यहाँ पे एक अम्ब्रेला है. वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने मोबाइल की सेफ्टी के लिए एक प्लास्टिक पाउच ज़रूर रखें. एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स है और एक पॉलीथिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ सकती है इफ़ इट इज़ रेनिंग सो मच. और एक बैग है मेरे पास जिसमें मैंने छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन यू आर इन गोवा इन रेनी सीजन, क्योंकि इनका सबका आपको काम पड़ेगा. और अब मेरा यहाँ से अब मैं आ चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ. अब मैं यहाँ से गल्टी मारने वाली हूँ क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए. सो अभी तो थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आज गोवा में और क्या एक्सप्लोर करूँ. इट इज़ हाउ इट इज़ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो. ये सारी चीज़ें होती ही है. मीन्स आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है. सी ब्यूटिफुल गोवा, खूब अच्छे अच्छे कोकोनट के ट्रीज, खूबसूरत सी रोड. मैं अकेली, मेरे पास गाड़ी. हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइसेंस वगैरह सब होना चाहिए. गाड़ी के कागज़ चेक कर लें. और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस. ये मैंने मेरे जैसे मैंने कहा था कि बारिश का मौसम है तो मैंने मेरे एक प्लास्टिक पाउच में मेरे फ़ोन को रख लिया और उसके साथ ये मैंने एक हैंडल लिया है जिसके थ्रू इट विल बी ईजी फॉर मी टू नेविगेट द प्लेसेस. राइट, अमेजिंग गोवा. Well, it is too difficult to drive with this backpack and seeing the navigation. उसके साथ साथ बारिश भी हो रही है. भाई मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ये कर सकती हूँ ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. And see, I have reached my first destination and that is Houses of Goa Museum. Well, ज़्यादा लोगों को नहीं पता है इसके बारे में तो मैं बता देती हूँ. One of my friends suggested me Porus, so thank you so much Porus. And then he said that it is very beautiful to watch. And as it is name suggest, हम सब सोचेंगे कि Houses of Goa is kind of museum जहाँ पे गोवा के हाउसेस दिखाई देंगे. येस, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दैट बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट. सो यहाँ पे गोवा का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे एवोल्यूट हुआ है, कैसे चेंज हुआ है. बहुत सारे पोर्चुगीज़ के पहले से और पोर्चुगीज़ के बाद से कितने सारे चेंजेस गोवा के आर्किटेक्चर में आए हैं वो भी है. हिस्ट्री है यहाँ पे. बहुत अमेजिंग 2 स्कूल्स हैं. देखिए आप तो मतलब ऐसे स्कूल में पढ़ने की भी अलग ही बात है. ऑल दो मैं यहाँ पे सुबह सुबह आई हूँ और स्कूल का जो टूर है वो 4 बजे बाद मिलता है. तो आई एम नॉट श्योर कि मैं वो देख पाऊँगी कि नहीं. बट आई एम श्योर कि मैं इस जगह के आर्किटेक्चर से ज़रूर मिलने वाली हूँ बिकॉज ही लिव्स हियर. उनका भी यहीं घर है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिज टाइम. एंड देन अभी मैं जाती हूँ हाउसेस ऑफ गोवा में अंदर एंड लेट्स सी कि ये म्यूज़ियम हमें क्या ऑफ़र करता है. इट इज़ जस्ट दिस बिल्डिंग. This is just this building and let's see how it goes because I am really very excited.
one very important information for all the viewers. What is that? कि ये तीन मीनारों में मतलब पूरा म्यूजियम 3 फ्लोर का है, 3 फ्लोर का लेकिन है. पूरा म्यूजियम सिर्फ 3 कॉलम्स पे सपोर्ट किया Only हुआ है. 3 columns, right? Only 3 columns. How is it even possible? But It is, for the architect yeah. like Gerard sir, it is possible. So this is one column. So the spiral staircase is one column, which acts like the main backbone for the museum. And on both the sides, the museum is supported on 2 grey color stones, which are actually the grinding stones from Doddaballapur district in Karnataka, which were used to grind ragi or wheat. One of those stones is, you can see here. Okay. These are the 2 stones. And on the stone One you can stone see is the this, picture. one is at the back side, the 2 stones and only this one column, right? So that equals to 3 columns. Wow. And also on the stone you can see the picture how the grinding stones were used in Karnataka. Yeah. The grinding stones. Doddaballapur district, Karnataka, 19th century. Right. was already said कि यहाँ पे evolution दिखाया है गोवन आर्किटेक्चर का. So it started with pre-Portuguese secular architecture, then architectural activities of the Portuguese after their arrival in Goa, and then obviously early architectural activities of the Goans. There are so many things, like all the history with the photos and the pictures and the documented things. ओके, आई टेल यू समथिंग अबाउट दिस प्लेस. आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? ये बैठने के लिए बनाया हुआ है. ऑब्वियसली ये बैठने के लिए तो बनाया हुआ ही है, क्योंकि इसका पूरा जो आर्किटेक्चर है ये शिप जैसा बना हुआ है. बट यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो आयरन रॉड आपको नीचे दिख रही है, राइट? ये आयरन रॉड जो है, और सेम उस साइड भी है. आई विल शो यू दैट साइड ऑल्सो. ये आयरन रॉड जो इस साइड है, और सेम आयरन रॉड आप देख सकते हैं ये साइड भी है. ओके, सो इसकी खासियत ये है कि ये जो आयरन रॉड है बेसिकली ये बनाई गई है क्योंकि ये शिप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सिर्फ 3 कॉलम्स पे है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझी है बात की. बीच का एक राउंड कॉलम है और साइड में 2 कंक्रीट स्टोन्स जैसे हैं, जिनके कारण ये 3 कॉलम्स पे ये पूरा म्यूज़ियम टिका हुआ है. तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बाइंड करने के लिए ये साइड में दोनों आयरन रॉड्स इस तरीके से, ऐसे कहते हैं ना कि ये जब भी खुलेगा ये, तो ये ऐसे साइड में खुलेगा, अंदर की तरफ नहीं. सो ये बहुत ही आर्किटेक्चरल इंटेलिजेंस है जो मुझे यहाँ आके लगी, और आई एम सो फैसिनेटेड. बाय गॉड, hats off to all the architects who work day and night, comes up with great concepts.
हियर यहाँ पे बॉटल्स यूज़ की गई हैं, रॉयल स्टैग दिख रहा है और इन बॉटल्स से इतनी बड़ी वॉल बनाई गई है। So I have the person behind this whole place, Mr. Gerard D'Acuna. Sir, welcome to the episode of this Goa. I am very thrilled with the kind of things just I have seen. I cannot believe my eyes, the architectural beauties and the basic specifications of the things. Sir, it took you how much time to build this place and कैसे idea generation कैसे हुआ sir? देखो ये मैं यहाँ आया था, my Hindi is not very good, okay, but It's okay, sir. You can have your Yeah. English. We can have English conversation. yeah. See, I came here to this place about 35 years ago. 35. Okay. Yeah, and I built a house, Okay. and then later on, my wife, I got married, and my wife is a teacher, so she used to run a school, so we built a school. Nisha school, right? Nisha's Play School, the first school. building. Okay. Then I had a problem with sort of circulation around because it was a very odd angle, so I had to make a traffic island. So Okay. I made a traffic island in the form of a museum. Okay, I Amazing. put a museum there because I had this exhibition which I had done on old houses of Goa, and this exhibition had started in Panjim, and then it went to Europe, and then it went to Delhi, went to Bombay, and then I said I'll put it in a building. So I Okay. built a traffic island and I put the building, the museum in the building. This is another spot in my Goan trip and देख लीजिए आप ये कि ये जो जगह है ये कितनी खूबसूरत है। और मैं बता दूं आपको कि इसकी खासियत क्या है इस जगह की। यहाँ पे बहुत सारे राइस फील्ड्स हैं और लेक्स हैं और कोकोनट ट्रीज़ हैं, और इस लाइन में करीबन 2-3 किलोमीटर तक कोई भी घर नहीं बना हुआ है। अब मैं आपको इसका एक बहुत अच्छी बात ये बताती हूँ कि इस जगह को, इस रोड को काफ़ी फिल्मों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि डियर ज़िंदगी में यूज़ किया है, गुजारिश मूवी में यूज़ किया है, बेबी गर्ल करके एक ध्वनि भानुशाली और गुरु रंधावा का वीडियो आया था उसमें। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं बॉलीवुड टॉलीवुड जहाँ पे इस जगह को यूटिलाइज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है, प्लस यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। दूर दूर तक आपको कोई घर नहीं दिखेगा, राइस फील्ड्स दिखेंगे, कोकोनट ट्रीज़ दिखेंगे, पानी दिखेगा, और बारिश में तो ये जगह इतनी खूबसूरत हो जाती है। सी जैसे मैंने कहा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे। कितना रिस्क लेके गाड़ी चला रही हूँ मैं आपके लिए, शॉट बनाने के लिए। बताओ, टपक जाऊंगी तो सब शॉट और धरा रह जाएगा, बट नहीं, मैं अच्छे से ध्यान से चलाऊंगी। दिस इज अगेन
My God, I'm multitasking and multi-dynamic personality.